हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया जानने वाले हैं। और वो चीज़ वही साइकोलॉजी को बेस करके होता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट वो कौन से वर्ड से आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, ये सब चीज़ें मैंने फास्ट वीडियो में बता दिए हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सेकेंड वीडियो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ओके, देन कमिंग टू द दिस टॉपिक। आज जो नया है इस वीडियो में, आज जो मैं नया है वो आज ये तीनों चीज़ें के बारे में है जो तीनों डिफाइन करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स को। जब साइकोलॉजी पहली बार आया था या साइकोलॉजी टर्म पहली बार यूज़ हुआ था, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो थे विलियम वुंड, वो जो डिफ़ाइन करते हैं। तो जब फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि साइकोलॉजी जब भी अगर मैं आगे और बता दिया कि साइकोलॉजी ये है वो है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे कुछ प्रूफ देना होता है, कुछ बेस बनाना पड़ता है। वो बेस के लिए ये तीनों पर्सपेक्टिव काम करते हैं। कुछ फाइट करके और कुछ स्ट्रगल करके ही हमें विक्ट्री मिलती है। उसी तरह साइकोलॉजी को सोसाइटी के सामने रखने के लिए ये तीनों फील्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं ये तीनों चीज़ होता क्या है, ये किसके बारे में बताते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये फंक्शनलिज्म क्या है, ये बिहेवियरिज्म क्या है। अगर आपको इसको डीपली जानना है या इसको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और एंड में एक इम्पोर्टेंट टिप है जो ये तीनों के बाद आता है और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये तीनों के बारे में पता है और उसके बारे में नहीं पता है तो आपको शायद कुछ भी पता नहीं होगा। ये तीनों के बाद वो एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि आपको जानने के लिए एंड तक देखना होगा। तो पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म इज़ द ये चीज़ें से, ये जो नाम होता है, ये नेम से ही पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या आइडेंटिफाई करता है। स्ट्रक्चरलिज्म आइडेंटिफाइज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। जो लोग जो भी बिहेव करता है, जो भी रेस्पॉन्ड करता है स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से, वो उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके ब्रेन के स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा और जैसा होगा उसके हिसाब से ही वो बिहेव करेगा, उसके हिसाब से ही वो रेस्पॉन्ड करेगा, उसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म में कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिसका नाम आता है स्ट्रक्चरलिज्म में, जो है विलियम वुंड और उनके स्टूडेंट जो है टिचनर। विलियम वुंड और टिचनर, ये दोनों स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से पता चलता है। सो अकॉर्डिंग टू टिचनर एंड विलियम वुंड, वो लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से जिसके ब्रेन स्ट्रक्चर जैसा होता है, कॉन्शियसली जो एलिमेंट्स होता है, कॉन्शियसली जैसे हम बिहेव करते हैं, उसी के हिसाब से, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम बिहेव करते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ एबनॉर्मलिटी होती है ब्रेन स्ट्रक्चर में, तो हमारे बिहेवियर में वो दिखता है, वो हमारे रेस्पॉन्ड में दिखता है। हम लोगों का रिएक्शन के वे ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोगों का बिहेवियर में भी वही प्रॉब्लम दिखता है। सेकेंड वन इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू सजेस्टिंग दैट इट्स विल फोकस ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हम जो फंक्शन करते हैं, जो भी चीज़ें हम कॉन्शियस होकर करते हैं, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस एक जैसे माइंड का 3 स्टेट होता है, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों डिफरेंट स्टेट है। कॉन्शियसनेस
एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी बिहेवियर शो करते हैं, जो भी थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो सब सबकॉन्शियस में आता है। और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हम लोगों का कुछ सेकंड थॉट और सेकंड इन्फॉर्मेशन आता है और ड्रीम आता है अनकॉन्शियस में। ये सब चीज़ें के बारे में अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में कोई भी एनालिसिस नहीं हुआ है, सिर्फ कॉन्शियस के बारे में हुआ है। क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस में जो ही बिहेवियर हम दिखाते हैं उसी के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल होता है। फंक्शनलिज्म में वही कॉन्शियसनेस के बारे में ज़्यादा एम्फासिस किया गया है। फंक्शनलिज्म में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि कॉन्शियसनेस से हम लोग जो बिहेव करते हैं, जो शो करते हैं, उसी के हिसाब से ही हम लोगों का साइकोलॉजी कंट्रोल होता है, हम लोगों का बिहेवियर कंट्रोल होता है, जो भी चीज़ें हम दिखाते हैं। थर्ड वन इज़ बिहेवियरिज्म। व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म? ये भी नाम से ही है कि बिहेवियरिज्म मतलब any kind of behavior what we show to others, whenever they judge according to our showing behavior, that is behaviorism. Like behaviorism functions or observable, any observable or overt activities, कोई भी देखने वाले या ओवर्ट एक्टिविटीज़ और बाहर को जो दिखता है ऐसे बिहेवियर को देखकर अगर हम कुछ लोगों का साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, उसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। हम कुछ एक्सटर्नल बिहेवियर को देख के अगर जो भी बिहेवियर हमें कोई इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें जो भी बिहेवियर दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कुछ सोच रहे हैं उसके साइकोलॉजी के बारे में, वो पर्सपेक्टिव हमें बिहेवियरिज्म ही देता है। सो बिहेवियरिज्म मेनली एम्फासिस ऑन बिहेवियर और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होता है अगर हम देख सकते हैं, हम एक्सटर्नली फील कर सकते हैं, उसे बिहेवियरिज्म ही एम्फासिस। सो बिहेवियरिज्म के हिसाब से हम लोग जो बिहेवियर शो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एक इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जज करते हैं। सो देयर आर सम बिहेवियरिज्म नेम्स एज साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म और साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिज्म नेम्ड वाटसन, स्किनर एंड हॉल। ये तीनों बिहेवियरिज्म के नाम से पता चलते हैं। जैसे ये तीनों ने बिहेवियरिज्म को इस्टेब्लिश किया है। उसी तरह फंक्शनलिज्म में भी दो नेम है जो है जेम्स एंड थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स एंड E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के नियम रूल्स जो होते हैं और थॉर्नडाइक के थ्योरी जो होता है वो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जो सबको पता होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होता है। रिपीटेडली ट्राई, अगर हम लोग कोई भी चीज़ रिपीटेडली ट्राई करते हैं, रिपीटेडली ट्राई करने से एरर आता है। अगर एरर होता है पहली बार, अगर कोई भी चीज़ हम रिपीट करते हैं, जैसे 2+2 हम लोग जब पहले लर्न करते हैं तो 2+2 हम लोगों का आंसर अगर सही नहीं निकला होता है, 5 होता है या 6 होता है, ऐसा कोई भी चीज़ आता है। लेकिन बार बार जब हम करते हैं इसे, बार बार करने से एरर डिक्रीज होता है, एरर रिड्यूस हो जाता है। वही होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। जितनी बार हम ट्राई करेंगे उतनी कम ही एरर होगा। तो हम लोग जान गए कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में दो नाम होता है जो होता है विलियम वुंट एंड टिचनर। फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स एंड E.L. थॉर्नडाइक। बिहेवियरिज्म में वाटसन, हॉल एंड स्किनर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा जानना है इस स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म के बाद भी, और वो होता है गेस्टाल्ट स्कूल। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो गेस्टाल्ट स्कूल क्या होता है? गेस्टाल्ट स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय मैक्स रिदिमर। मैक्स रिदिमर ने एस्टेब्लिश किया है, फाउंडेड द गेस्टाल्ट स्कूल। ये गेस्टाल्ट स्कूल का काम क्या होता है? ये कम्प्लीटली अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे बताया होता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली हम लोग बिहेव करते हैं, लेकिन गेस्टाल्ट स्कूल में ये बोलते हैं कि अगर ब्रेन एक चीज़ है, उसके जो भी पार्ट हैं,
इसके जो भी डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट रीजन है, वो डिफरेंट पार्ट डिफरेंटली बिहेव करता है। और जो भी डिफरेंटली बिहेव करता है, इनको होल में, ये होल में एक ही चीज़ का डिफाइन करते हैं, जो है ये है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो पार्टली नहीं फंक्शन करता है, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म में बताया गया होता है कि ब्रेन का पार्ट जैसा होता है वही अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्ट्रक्चर वी बिहेव लाइक दिस। लेकिन गेस्टल्ट स्कूल के हिसाब से ब्रेन के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो टोटली बिहेव करता है। उनके हिसाब से डिफरेंट पार्ट डिफरेंटली बिहेव नहीं करता है, वो सारे पार्ट मिलके एक ही टाइप के बिहेव करते हैं। ये होता है गेस्टल्ट स्कूल का मतलब। स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे सपोज 4 पार्ट हैं तो 4 पार्ट 4 डिफरेंटली बिहेव करते हैं, लेकिन गेस्टल्ट स्कूल में बताया गया होता है ये जो 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट मिलकर एक टाइप के बिहेव करते हैं। ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंट एरिया में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, लेकिन ये चारों मिलके एक टाइप के बिहेव करते हैं। ये डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरलिज्म और गेस्टल्ट स्कूल में। सो गेस्टल्ट स्कूल के हिसाब से माइंड कैसे फंक्शन करता है? माइंड फंक्शंस एज ए होल, एज इट कंबाइंस डिफरेंट यूनिट्स इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न। ये डिफरेंट यूनिट को कंबाइन करके एक ही मीनिंगफुल पैटर्न बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। ये होता है गेस्टल्ट स्कूल का फंक्शन, जब माइंड फंक्शंस लाइक दैट। और क्या चीज़ गेस्टल्ट स्कूल ने डेवलप किया है? उसने डेवलप किया है लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन जो कि हम सेंसेशन के बाद में पढ़ेंगे। वो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉ होता है, law of perceptual organization is also developed by Gestalt school. Then insightful learning और productive thinking, ये सब भी गेस्टल्ट स्कूल के जरिए डेवलप किया हुआ है। सो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टल्ट, ये चारों चीज़ पढ़े हैं। अगर कोई चीज़ आपका डाउट है और अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें नया सीखना चाहते हैं, अगर कुछ नया और जानना है और नया कुछ इसके बारे में आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद हुआ होगा। अगर ये आपका कुछ काम में आएगा, आप इसको अगर डेप्थली एनालिसिस करेंगे, इसको डिटेल में फास्ट से लेकर एंड तक, बिगनिंग से लेकर एंड तक अगर आप इसको डिटेल में वीडियो को देखे हैं और समझे हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये आपको क्या हेल्प करेगा। आपके जो भी टॉपिक है साइकोलॉजी को लेके, इंट्रोडक्टरी पार्ट को लेके जो भी टॉपिक है इसमें आप कवर कर दीजिएगा। जो भी एक यूनिट मैं आपको 15-10 मिनट में कवर करके दे सकती हूँ, वैसा ही हेल्प हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सुनने और पढ़ने से ज़्यादा देखने में ही याद रखता है, इसलिए ये शायद आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है, साइकोलॉजी को लेके कितना पर्सपेक्टिव हो सकता है, कितने डिफरेंटली हम लोगों के बारे में सोच सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, लोगों की सेम बिहेवियर को, सेम सिचुएशन को हम कितने डिफरेंट एरिया में देख सकते हैं। कोई भी कैसा बिहेव कर रहा है, कोई उसको पॉजिटिव सोच रहा है, कोई उसको नेगेटिव सोच रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को पता चल जाएगा। सो थैंक यू।